रुद्राक्ष आखिर क्या चीज है जिसका इतना बड़ा महात्म्य है, जिससे भगवान शिव का इतना बड़ा लगाव है, जो गले में आकर के लटका लिया जाए धागे में पिरो करके तो इतना पुण्य प्रदान करने वाला हो जाता है, हमारे पापों का हरण करने लग जाता है। आखिर रुद्राक्ष में ऐसी कौन सी बात है? कुछ तो है, वो क्या है? ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो श्री शिव महापुराण बताता है कि ये जो रुद्राक्ष है इसका नाम रुद्र और अक्ष दो शब्दों से मिलकर के बना है। रुद्र माने आप जानते ही हैं भगवान शिव, लेकिन उनका नाम रुद्र क्यों पड़ा? रुद्र का मतलब है रोने वाला, और अक्ष, अक्ष माने आंख, तो आंखों से ही रोया जाता है, आंखें ही रोती हैं। तो भगवान शिव के रोने से इसका कोई संबंध है ऐसा पता चलता है। अच्छा, भगवान शिव क्यों रोए होंगे जिससे ये रुद्राक्ष बन गया? वो क्या बात? तो शिव पुराण ने बताया, दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनःपुरा तपः प्रकुर्वतस्त्रस्तम मनस संयम्य वै मम पुटाभ्याम चारुचक्षुर्भ्याम पतिता जलबिंदवः तत्राश्रुविंदतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकाः। 1000 वर्ष तक जब भगवान शिव समाधि में बैठे रहे, आंखें बंद करके, अपने प्राणों को नियंत्रित करके, अपने चित्त को परब्रह्म परमात्मा में लगा करके समाधिनिष्ठ होकर के जब भगवान शिव 1000 वर्ष तक बैठे रहे तो क्या हो गया? आंखों को श्रम हो गया, वो त्रस्त हो गई, उनमें गर्मी बढ़ गई। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारी आंखों में गर्मी आ जाती है। आप देखिए, आप रात को सो जाते हैं तो कुछ घंटे, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कोई आलसी हैं तो और भी ज्यादा, उतनी देर तक आंखें बंद करके सोते रहते हैं। तब खोलने के बाद क्या होता है? आंखें खोलने के बाद ठीक से दिखाई नहीं देता। इसीलिए जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो कहते हैं कि आंखें उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। सबसे पहला काम क्या है कि उठने के बाद आंखों को धोइए, पानी का छींटा मारिए। जब आंखें आप धोते हैं तब आंखें ठंडी होती हैं, अन्यथा आंखों की गर्मी बढ़ी हुई होती है। आपने देखा सुना कि भगवान शिव समाधि में थे और तीसरा नेत्र तो जाने कब से नहीं खुला था, वो तो बंद ही था। और फिर कामदेव ने जब बाण मारा तो तीसरा नेत्र भी खुल गया। क्योंकि बहुत समय से वो बंद था, इसलिए उसमें ज्यादा ही गर्मी इकट्ठा हो गई थी। और परिणाम ये हुआ कि उसके सामने जो आया, कामदेव ही आया, और कामदेव तुरंत जल करके भस्म हो गए। आपने मुचकुंद की कथा सुनी है, काल यवन की। काल यवन भगवान के पीछे पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में उग्रसेन का राज्य स्थापित कर दिया तो बड़े बड़े दुश्मन आ गए। जो कंस से प्रेम करने वाले असुर थे राजा, वो सब नाराज हो गए। कंस को क्यों मारा गया, कंस की मृत्यु का हम बदला लेंगे, ऐसा कह करके जरासंध की प्रेरणा से अनेक राजाओं ने आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। और उन्हीं का एक मित्र था काल यवन। भगवान ने काल यवन को कैसे मारा? जब काल यवन ने आक्रमण किया
तो भगवान पहले तो लड़ने के लिए गए सज करके। युद्ध होगा, चिंता की बात नहीं है। काल यवन भी सामने से तैयार होकर के आ गया और इधर कृष्ण भी तैयार होकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए कि अब युद्ध करेंगे। आप लोगों ने वो बात सुनी है श्रीमद् भगवद गीता वाली कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में च्युत यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान। हे अच्युत, हे कृष्ण, हे हमारे सारथी, जरा दोनों सेनाओं के बीच में तो हमारा रथ लेकर के चलो, जरा हम देखें तो कि कौन कौन हमसे लड़ने के लिए आया हुआ है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा और भगवान श्री कृष्ण ने कोई विलंब नहीं किया, रथ को हाँक करके ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अब पीछे हमारी अपनी सेना है, पांडवों की सेना, और आगे कौरवों की सेना दिखाई दी। एकदम सामने सामने से दिख रहे थे लोग, बड़े बड़े महारथी खड़े थे। अर्जुन ने देखा इसमें तो अधिकतर सब अपने ही हैं, ये तो हमारे स्वजन हैं, और इन स्वजनों को हम क्यों मारें? इन्हीं के लिए तो राज्य चाहिए, इन्हीं को अगर मार दिया तो राज्य लेके करेंगे क्या? और क्या किया उन्होंने? धनुष बाण नीचे रख दिया और कहा महाराज न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अर्जुन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और धनुष बाण उठा करके रख दिया। और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान कैसी बढ़िया बढ़िया बात कह रहे हैं। क्लैब्यम मास मगम पार्थ नई तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अरे अर्जुन, अरे पृथा के पुत्र, ये नपुंसकता की बात तुझे ठीक नहीं लगती है। वीरों जैसी बात कर। ये जो धनुष बाण रख दे रहा है, लोग तुझको कायर कहेंगे, कहेंगे कि बहुत बड़ी दुर्योधन की सेना देख करके अर्जुन घबरा गया। ये थोड़े कोई कहेगा कि अपनों को देख करके तुमने धनुष बाण रख दिया। लोग तो यही कहेंगे कि बड़ी सेना देख करके घबरा करके अब पलायन कर रहा है अर्जुन, तो तुम्हारी बड़ी अकीर्ति हो जाएगी। और संभावितस्य च कीर्ति मरणादति रच्यते। जो संभावित अकीर्ति है वो तो मर जाने से भी खराब है। कोई आदमी जीवित रहे लेकिन उसकी बड़ी निंदा हो, इससे अच्छा उसका मर जाना अच्छा। बहुत से लोग इसीलिए अपने जीवन को अंत कर लेते हैं कि आगे चल के उनको निंदा की संभावना दिखाई देती है। तो इसलिए ये बात मत करो, धनुष बाण उठाओ और युद्ध करो। भागना ठीक नहीं है, पलायन ठीक नहीं है। ये जो भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? जब काल यवन आकर के सामने खड़ा हुआ तो गए थे लड़ने के लिए, और उसके बाद भागे वहां से, पीठ दिखा करके भागे और भागते ही चले गए। जो लोग भागवत जी की कथा ठीक से सुने हैं उनको सबको कहानी पता है। आगे आगे भगवान श्री कृष्ण भाग रहे थे, पीछे पीछे काल यवन। कहा अरे रण छोड़ करके भाग रहा है। तभी से भगवान का एक नाम रणछोड़ हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद के पास डाकोर नाम की एक जगह है, वहां पर भगवान का बहुत विशाल मंदिर है। हजारों लोग रोज वहां पर जाते हैं। वहां के भगवान का नाम क्या है? रणछोड़। डाकोर मां कौन छे? तो लोग कहते हैं राजा रणछोड़ से। राजा रणछोड़, वो राजा जिसने युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया, भागा। अर्जुन को कह रहे हैं कि ये धनुष बाण रख देना क्लीबता है, और खुद भागे थे जब मौका आया था। लेकिन इसीलिए वो कह सकते हैं क्योंकि उनका भागना वास्तव में रण से भागना नहीं था। उनका भागना एक रणनीति थी। और वो रणनीति क्या थी?
वो रणनीति ये थी कि काल यवन को उस गुफा तक ले जाना जिस गुफा में मुचकुंद कई वर्षों से सोए हुए थे। और भगवान की रणनीति सफल रही। काल यवन ने समझा कि ये डर से भाग रहा है, तो पीछे पीछे दौड़ पड़ा। उसको आनंद आ रहा था कि आज एक शत्रु मिला जो हमको देख के भाग रहा है, लेकिन आज हम पकड़ के इसको ठीक कर देंगे। भगवान की रणनीति कितनी सुंदर है। वो जरूरत पड़ने पे भागते भी हैं, परवाह नहीं करते कि लोग हमारी आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य सिद्धि उनका प्रथम उद्देश्य होता है। क्या कौन कहेगा ये बाद की बात है, पहले कार्य की सिद्धि तो करें, पहले शत्रु का पराभव तो करें। और ले जाकर के काल यवन को उसी गुफा में प्रवेश करा दिया। जो चादर ओढ़ करके मुचकुंद सोए थे उसको तो यूं झटका मारा और तखत के नीचे जाकर के छुप गए और मुचकुंद की नींद टूटी। बहुत दिनों से जागे होने के कारण गहरी नींद एकांत में जाकर के सो रहे थे और गुस्से से उन्होंने आंखें खोल करके देखा तो पीछे काल यवन दिखाई दिया और भस्म हो गया तत्काल, विलंब ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से सोए हुए थे, आंखों में बहुत गर्मी इकट्ठा हो गई। तो जब हम लंबे समय तक आंख बंद किए रहते हैं तो हमारी आंखों में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। और गर्मी से फिर क्या होता है? आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्नेरापः। जो सृष्टि का क्रम है वो ये है, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है। तो जब गर्माहट बढ़ जाती है तो फिर उससे पानी निकलने लगता है। तो भगवान की आंखें बहुत लंबे समय तक 1000 दिव्य वर्ष तक बंद रहीं, इसीलिए वो थोड़ा सा त्रस्त हो गईं, गर्म हो गईं, तप गईं। और तपने के बाद उनमें थोड़ा सा पीड़ा हुई, भगवान को अनुभव हुआ और भगवान ने आंखें खोल दी। तो खोलते ही आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। वो जो आंसू गिरे धरती पर वही रुद्राक्ष पेड़ के नाम से उत्पन्न हुए और उसे से रुद्राक्ष का फल उत्पन्न हुआ। तो ये जो रोना है भगवान का, ये वैसा वाला नहीं है हाय बाबू हाय माई। ये वाला रोना तपस्या का रोना है। तपस्या से शरीर ने श्रांति अनुभव की और 2 बूंद जल आंखों से निकल पड़े। तो ये जो 2 बूंद जल थे वो काहे के थे? यही तपस्या का सार थे। 1000 साल से जो आंखें बंद थीं उसी के कारण तो ये आंसू निकले थे। इसका मतलब कि 1000 साल चली तपस्या का यही सार थे। इसलिए ये जो रुद्राक्ष है ये भगवान की दिव्य सहस्र वर्ष की तपस्या का सार है और इसीलिए परम पवित्र है और इसीलिए आपके पापों की राशि को भस्म कर देने की इसमें क्षमता है।